अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात गए बंद कमरों में बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। एक तरफ तो इमरान खान से बातचीत अब भी जारी है, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की सुन ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दी है और नजम सेठी साहब की वो बात सच साबित हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की ईद से पहले ईद होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आर्मी चीफ ने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया, जो अंदर की खबर है आज के इस व्लॉग में वो आपको बताऊंगा। और ये बड़ी चैम को यहाँ चल रही है। रात गए एक और बड़ा फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो उनके साथ हाथ किया गया, जो धोखा किया गया, पाकिस्तान को नवाज दो वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ को बुलवाया गया और उसके बाद उनके साथ इतना बड़ा प्रैंक कर दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि वो लंदन जाएंगे और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पाकिस्तान से मुतल्लिक कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा ज्यादती की गई है। अंदर की जो खबर है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी बातें की जाएंगी उस पर भी तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो 3, 4, 5 बड़े सहाफ़ी हैं वो खुलकर रात को अपने प्रोग्राम्स में कहते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 17 सीटों वाली जमात है, ये कोई अवामी मैंडेट से आगे नहीं है। इस पर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन आपसे 10 पैसा गुजारिश हुई है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो एक नई तफसीलात हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं, ये भी आपको तफसीलात में इस व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा तब होता जब इनके पास मैंडेट होता या सलाहियत होती। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों के पास ना तो मैंडेट है और ना ही कोई सलाहियत है। अगर मैंडेट होता तो सलाहियत ना होती तो काम चल सकता था, लेकिन आज इनके पास ना तो सलाहियत है और ना ही मैंडेट है। अवाम के वोटों पर डाका डाल के आए हैं, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए हैं, तो अवाम इनको किस तरह कबूल कर ले। यही बहस जनाब रात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक प्रोग्राम में चल रही थी। इस पर सीनियर सहाफ़ी जनाब मुनीफ फारूक साहब थे, मंसूर साहब थे, फिर इसके अलावा इरशाद भट्टी साहब थे। इन तमाम सहाफ़ियों ने एक ही बात की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज भी, हम धड़ल्ले से कहते हैं, वबाले दोंग कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 17 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं जीती है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें जीती है बहस चल रही थी। तज्जियाकारों में इख्तलाफ पैदा हुआ। काशिफ अब्बासी के मुताबिक नून लीग 30 सीटें जीती, जबकि जो मुनीफ फारूक साहब हैं उनके मुताबिक 17 से 18 सीटें जीती थी। फिर हामिद मीर साहब ने बड़ा एक दबंग बयान दिया, एक अंदर की खबर दी है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इस हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। जो लोग कह रहे थे कि 6 माह में 7 माह में हुकूमत खत्म हो जाएगी, अब ऐसा नहीं है, अब प्लान तब्दील हो गया है। अब हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बांध के मारा जाएगा, बांध के मारा जाएगा, इनकी हुकूमत को खत्म नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात हैं, इस हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, इसे बांध कर मारा जाएगा। इतनी गालियां पढ़वाई जाएंगी, इतनी मारा मारी होगी कि अगला इलेक्शन शायद नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ने के काबिल ना रहे। नवाज शरीफ का जो दिल टूटा हुआ है उसकी एक वजह यह भी है कि आवाम ने उनको वोट नहीं दिया। ये हामिद मीर साहब बयान दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब आर्मी चीफ साहब की। उससे पहले आर्मी चीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जो रिलीफ दिया और एक पैगाम दिया उस पर बात करेंगे। लेकिन आज एक और बड़ी खबर मंजर आम पर आई है जनाब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरियार अफरीदी साहब हैं, इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब एक तो लंदन जा रहे हैं और जब वो लंदन जाएंगे तब नवाज शरीफ साहब वहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या क्या बातें करेंगे। अंदर की कहानी मंजर आम पर आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी ने दावा किया है कि बहुत जल्द लंदन से नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसको गौर से सुनेगा, जो अगली बात है वो उससे अहम है। जो नून लीग के लिए खुदकुश हमला होगी, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन बैठ के करेंगे वो उनकी अपनी जमात वालों के लिए खुदकुश हमला होगी। और आपको याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में दरारें पड़ गई हैं, दीवारें जो हैं वो पक्की हो गई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ से गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर तुमने डील करवाई और मुझे यकीन दहानी करवाई कि आप आ जाएं, आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं, खुद वज़ीर आज़म बन गए, तो इस तरह के मामला तो सामने हैं। इस पर जनाब शहरियार अफरीदी का कहना था कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है। वो लंदन से खुशी खुशी वापस आए थे कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा। शहरियार अफरीदी ने दावा किया है कि वो बहुत जल्द लंदन से नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो नून लीग के लिए खुदकुश हमला होगा। हमें तो मैंडेट नहीं दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है। वो खुद ही आप बीती अपनी सुनाएंगे। महफिलों में उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े तजियाकार, जिसमें नजम सेठी साहब हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं और जो है अताउल कासमी साहब हैं, ये भी उनसे मिलकर आए हैं। तो जब आप मियाँ साहब इनको अपनी रुदात सुनाते हैं तो फिर बातें इसी तरह फैलती हैं। फिर
इस मौका में प्रोग्राम में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, नवाज शरीफ इशारा करें तो हम हुकूमत तहलील कर देंगे। यानी कि मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ठीक है, अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं दिया, लेकिन हमें भी इस हुकूमत में रहने का कोई शौक नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब इशारा करेंगे तो हम हुकूमत गिरा देंगे। और आपको याद होगा कि इनकी तरफ से एक बयान सामने आया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो हुकूमत में नहीं आना चाहती थी, हम पर हुकूमत मुसल्लत की गई है। फिर दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए राहें हमवार कर दी हैं। एक अच्छी खबर है, ये बहुत ज़रूरी थी। और नजम सेठी साहब की वो बात सनद हो गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईद से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ईद मिलने जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सानिहा 9 मई में मुलविस 1 साल की सजा पाने वाले 20 अफराद की बाकी सजाएं माफ कर दी हैं। 9 मई के वाकयात में मुलविस फौजी अदालतों से 1 साल तक सजा पाने वाले 20 अफराद को रिहा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करा दी है। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और मर्दान के 20 अफराद को फौजी अदालतों से 1 साल की सजा सुनाई हुई थी। रावलपिंडी में 8 अफराद को, अच्छा ये अगली खबर बहुत अहम है, रावलपिंडी में 8 अफराद को 1-1 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई थी। लाहौर से 3, गुजरांवाला में 5 मुलजमान को 1-1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुजरिमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया है। किसी मुजरिम ने सजा मुकम्मल नहीं की थी। आर्मी चीफ ने ईद से कबल रियायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इन अफराद को ईद से पहले रिहा कर दिया गया है। नजम सेठी साहब ने जो पेशगोई की थी, एक पेशगोई साबित हो गई है, सच साबित हो गई है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए ईद से पहले ईद हो जाएगी और बड़ी बड़ी ईदियां इन्हें मिलेंगी, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए राहें हमवार होती भी दिखाई दे रही है। फिर एक और जो बड़ी खबर मंजर आम पर आई है, वो खबर जनाब ये है कि नेपरा ने रात के अंधेरे में बिजली महंगी कर दी है। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। यानी कि वो नाअहल नालायक हुकूमत जो सलाहियत भी नहीं रखती हुकूमत में आने के लिए और जिसे अवाम का मैंडेट भी हासिल नहीं है, और इन्होंने इलेक्शन से पहले अवाम के साथ धोखेबाजी की, झूठे वादे किए कि हमें एक बार इक़्तिदार में आने दें और हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। जब अवाम ने खैर इन्हें वोट तो नहीं दिया, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आए चोर दरवाजे से, उसके बावजूद भी ये ना तो मुफ्त बिजली फराहम कर सके, ना सस्ती गैस फराहम कर सके, बल्कि महंगाई से महंगाई करते जा रहे हैं। ये जनाब नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मामला आपके सामने है। लंदन बैठे नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लंदन भी रवाना हो जाएंगे। फिर इसके बाद जनाब इमरान खान के लिए राहें भी हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं और ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च जलसा करने जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह ने के पास।